प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जितने भी हमारे भाई बहन रोज का रोटी जिसका नाम हमने रखा है, प्रभु का वचन जो हम आपको भेजते हैं, तो आप सुन रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आप सुनते हैं। और प्रभु का वचन है, आपको सुनना भी चाहिए। तो प्रभु का वचन आपको डालने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि इस अप्रैल 2, 3 और 4 3 दिन का हमने जो हमारे साथ संगति करते हैं विश्वासी भाई बहन, प्रभु के दास दासियां, हम उनके लिए एक साल में 3 दिन एक सभा रखते हैं। उसमें उनको शुद्ध होने का मौका मिलता है, प्रभु का वचन सीखने का मौका मिलता है। प्रभु की मर्जी होगी तो आप इस बात को याद रखें और हमारे लिए दुआ करते रहें। आपकी दुआ ही हमारे लिए काफी है। 3 दिन की यह सभा होगी, जिसमें हमारे तमाम विश्वासी भाई बहन जो गृहालय चर्च के साथ संगति करते हैं और प्रभु के दास लोग हैं, वो सब इधर आएंगे और सबका खाना इधर ही होगा और प्रभु का वचन 3 दिन 3 रात सिखाया जाएगा और हमें आत्मा में आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका होगा। उसके लिए फेसबुक और यूट्यूब भी लाइव रहेगा। आप ध्यान दें और इस सभा के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। तो अभी हम आज के ध्यान के लिए हिजकिय्येल उसका 28 अध्याय उसका 17 वचन, ये हिजकिय्येल चैप्टर 28 वर्स 17, हिजकिय्येल दी किताब उसका 28 अध्याय ते ओदा 17 वचन पढ़िएगा। तेरा दिल तेरी सुहपन विच मगरूर सी, तू अपनी शान दे कारण अपनी बुद्धि नाश कर लई। मैं तैनू धरती ते पटक दिता अते पातशाहां दे मुहरे धर दिता है, तां जो ओ तैनू तक लैन। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझे देखें। यहां पे जो हमने वचन पढ़ा है, ये वचन स्वर्गदूत, जो अभिषिक्त स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर, उसके विषय में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। इधर में आप उस वचन को ध्यान से धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह सुनने में मौका मिलेगा। तो हम इस वचन के ऊपर जरा ध्यान दें। मैं एक बार हिंदी में थोड़ा कम स्पीड से पढ़ने के लिए बोलूंगा और हम पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। इधर में लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। देखिए, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल गया। इस बात को हम ध्यान दें। तो मन फूलता किसके लिए है? जब हम अपने बनाने वाले महान प्रभु की सुंदरता को भूल जाते हैं। अरे भाई बहन, स्वर्गदूत को सुंदर बनाया किसने था? हमारे प्रभु ने तो बनाया था ना।
इधर में लिखा क्या है? तुम्हारी सुंदरता के कारण तेरा मन फूल गया और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। जब तेरी तारीफ होने लगी, जब लोग तुझे प्रिय जानने लगे, तब तेरी बुद्धि बिगड़ गई। फिर क्या हुआ? मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा। राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझे देखे। वह तुझे देखें। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन में एक बड़ी बात को सीखते हैं। हम हमारे जीवन में एक बड़ी बात को सीखते हैं। यदि आप हिस्कियल 28 का 13 वचन पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने इसको कैसे सुंदर बनाया। और इतना सुंदर बनाया, जब ये उड़ता था, इसके पंखों से म्यूजिक निकलता था। ये प्रभु की आराधना में, उसके पवित्र पर्वत में जाता था। और दूसरे स्वर्गदूत भी इनको मानते थे कि ये हमारा प्रधान दूत है। इसलिए इसकी शोभा होती थी, इसकी तारीफ होती थी। लेकिन चलते चलते शैतान इसके मन में ऊंचे विचार डाल दिए। कितने प्रभु के दास जब वचन प्रचार करते हैं ना, वो बोलते हैं कि लूसीफर जो है वो ही शैतान है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लूसीफर तो अभिषिक्त स्वर्गदूत है। इसके विषय में लिखा हुआ है, हिस्कियल 28 का 13-14 में लिखा हुआ है, तू अभिषेक किया हुआ दूत था। तो शैतान अलग है। शैतान कैसे भी मनुष्य के स्वर्गदूतों के मन में एक ऐसे बात डाल देता है जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध होती है। क्योंकि जब हम दूसरी ग्रंथों की पत्री 10 का 5 वचन पढ़ते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि उधर में पौलुस प्रेरित एक बड़ी भेद की बात बताता है। 2 क्रंथी चैप्टर 10 वर्स 5, दूसरा क्रंथियों की पत्री अध्याय 10 वचन 5। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈਓ ਮਸੀਹ ਦਾ आज्ञाकार हो। आमीन। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान की विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध काम करती है। ऊंची बात, आप जब इस लूसीफर के बारे में, स्वर्गदूत के बारे में जब आप वचन की ओर ध्यान करोगे ना, इसके मन में ऊंची बातें आई कहां से? प्रभु के विरोध में बातें आई किधर से? बलवा आया किधर से? शैतान की ओर से। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। इशाया चैप्टर 14 वर्स 13, इशाया 14 दी 13। तै अपने दिल विच आख्या
ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ उत्तर दियां हद्दां विच बैठांगा। तूने मन में कहा तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तूने मन में कहा तो था मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। इनके अंदर जो ऊंची बातें आई, इनके अंदर जो घमंड आया, इनके अंदर जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध जो ऊंची बातें आई, उसने इनको मार डाला, यानी आत्मिक तौर पर मारा। जब हमारे मन में ऊंची बातें आ जाएगी परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी अच्छा गाना आता है, और दूसरे ने गाया था ना, उसकी तो आवाज ही नहीं निकली। अगर मैं होता तो फिर दिखाता कैसे गाता हूं। उसने उस दिन वचन पढ़ा था ना, बेकार का पढ़ा था। अगर मैं होती तो इनको पढ़ के दिखाती कैसे पढ़ते हैं, या फिर मैं होता। जब आप मैं में करते हैं ना, तब आपका घमंड बाहर दिखता है। तो इस बात को ध्यान से सीखें। आप जो भी हैं, आप प्रभु के दास हैं, आप सीनियर हैं, आप जूनियर हैं, और आप विश्वासी भाई बहन हैं, कोई भी हैं। आप आकर स्टेज की तैयारी करते होंगे, आप संडे स्कूल के टीचर होंगे, आप आकर हारमोनियम बजाते होंगे, आप ढोलकी बजाते होंगे, आपको अच्छा बजाना आता होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखना, आपको समझ बुद्धि ज्ञान दिया किसने? सर्वशक्तिमान प्रभु ने। आपको अपने खून से धोया किसने है? प्रभु यीशु मसीह ने। आपके अंदर वचन का बीज डाला किसने है? वो महान प्रभु ने। आपको इस योग बनाया किसने है? वो सामर्थी प्रभु ने। आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाया किसने? आपको अभिषेक किया किसने? सर्वशक्तिमान प्रभु ने। कभी भी आप उनके सामने ऊंची बातें मत करना। कभी भी आप अपने घमंड को, अपने मन को फूलने ना देना। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल गया। हम क्या सुंदर हैं? हमारी सुंदरता क्या है? हमारे पापों को जरा खोलकर दसे ना, बताए ना, तो हमें कोई घर में भी घुसने नहीं देगा। हमारी सुंदरता बनाने वाला हमारा प्रभु है। हमें सुंदर बनाने के लिए उनका चेहरा बिगड़ गया, उनको मारपीट हुई, उनका खून बहने लगा, उनका कोई ना रूप था ना स्वरूप था। उसने अपने आप को बिगाड़ते हुए हमें सुंदर बनाया। विश्वासी भाई बहन, हम सुंदर नहीं थे, हम तो पापी थे, हम तो चोर थे, हम तो गुंडे थे, हम तो कातल थे, हम तो नशेबाज थे, हम तो व्यभिचारी थे, हम तो प्राय स्त्री गामी थे। हमारे अंदर एक भी खूबी नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उन्होंने आपको और मुझे खून से धोया है। उन्होंने मेरे और आपके अंदर अपने पवित्र वचन का बीज डाला है। उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक से आपको अभिषेक किया है। क्या हमें टूटे मन से नहीं रहना चाहिए? क्या ये स्वर्गदूत से, लूसीफर से हमको नहीं सीखना चाहिए? सो आज इस वचन के ऊपर ध्यान करें और आने वाले दिनों में अपने आप को नम्र बनाते हुए, प्रभु मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं प्रभु सब कुछ तू ही है। प्रभु हम भजन तो गाते हैं, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा और मुझको बना। क्या गीत गाने से मिट्टी बनती है, या मिट्टी बनकर दिखाए मैं कुछ भी नहीं हूं? कोई भी भाई बहन कोई बात बोलता है तो हमारा मुंह फूल जाता है, हमारा मन घमंडी हो जाता है। हम अंदर में ईर्ष्या रखते हुए, जलन रखते हुए उससे बात ही नहीं करते। अरे इतने साल बीत गए, तुम्हारा आत्मिक जीवन कहां है? इस वचन के ऊपर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, हम उस सुंदर स्वर्गदूत लूसीफर की तरह नाश ना हो जाए। हम दूसरों के सामने तमाशा ना बन जाए, जैसे उनको राजों के सामने तमाशा बनाया, पृथ्वी पर पटक डाला। प्रभु हमें भी तू स्वर्गीय स्थान से नीचे ना पटक दे, क्योंकि उनको तूने पटक दिया था। प्रभु हम डरते कांपते हुए आगे बढ़े। पिता हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।